ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई का चैप्टर 25 है, जिसमें लू सोच रहा है कि फेफे उससे बार बार बोल रही थी गुड बाय गुड बाय। अब हमें दूसरी ओर दिखाते हैं जहाँ पर सैन फेफे उस लड़की लेन को कहती है, लेन के कि तुमने उस दिन मुझे उस होटल में जाने के लिए तैयार किया था, मैंने तुम्हें एक अच्छी दोस्त समझा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर लेन के फेफे को थप्पड़ मारती है और कहती है, अच्छी दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की किसी की अच्छी दोस्त बनने के लायक है? अच्छी दोस्त बनने के लायक सिर्फ मुरोंग है। वैसे मैंने और मुरोंग ने ही ये सब प्लान किया था, लेकिन तुम काफी किस्मत वाली थी, हमने तुम्हारे लिए काफी आदमी भेजे थे, लेकिन फिर भी तुम किसी और के कमरे में ही चली गई। तो फेफे कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो लैन फेफे को बताती है, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम सच में किसी गलत कमरे में चली गई थी, तुमने सच में हमारी पूरी पार्टी और प्लान बर्बाद कर दिया। फिर फेफे कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऑफकोर्स तुम्हारी आंखों के लिए तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों है, हर कोई तुम्हारी आंखों को ही देखता रहता है, और मेरा क्रश भी तुमको देखता रहता था और तुमसे प्यार करने लगा था, बस तुम्हारे इस सुंदर और छोटे चेहरे के कारण। मुझे समझ नहीं आता कि उसे मुझे छोड़कर तुमसे प्यार कैसे हो गया। सैन फेफे लैन को ऐसे देखकर सोचने लगती है, मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं, 4 साल से हम एक ही कॉलेज में थे और साथ थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं। और तभी मुरोंग जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और कहती है, ये काफी अच्छा है, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? और फिर मुरोंग ये भी कहती है, अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम कुत्तों से डरती हो। तो सैन फेफे कहती है, तुम क्या कर रही हो और क्या कहना चाहती हो? तभी मुरोंग किसी से कहती है, उन्हें अंदर ले आओ। फिर कुछ लोग कुछ कुत्तों को अंदर ले आते हैं। तो मुरोंग कहती है, ये कुत्ते काफी दिनों से भूखे हैं, मैं तुम्हें इनके साथ छोड़ रही हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करो और मजे लो। फिर सैन फेफे काफी डर जाती है और कहती है, ऐसा मत करो, मेरे पास मत आओ, इन्हें मेरे पास मत आने दो। फिर मुरोंग उन कुत्तों को सैन फेफे पे छोड़ देती है और वो सैन फेफे को काटने लगते हैं। फिर सैन फेफे सोच रही है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर सैन फेफे की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि रूम में कुछ लोग आते हैं। अब हमें सीन 3 दिन बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर सैन फेफे हॉस्पिटल में होती है और लू डॉक्टर से कह रहा होता है, क्या तुम सभी ने नहीं कहा था कि ये ठीक हो जाएगी, ये अभी तक उठी क्यों नहीं है? फिर तो डॉक्टर डरते हुए कहते हैं, यंग मास्टर मिस सेन अब खतरे में नहीं है, ये जल्दी ही उठ जाएंगी। तो लू उनसे कहता है, तुम लोग एक बेकार लोगों का झुंड हो, तुम लोगों को पैसे देने का कोई भी मतलब नहीं है, बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। उसके बाद वो डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं और फेनियान रुईचैन से कहता है, यंग मास्टर, आपको कुछ तो खा लेना चाहिए, आपने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, अगर आप ऐसे ही खाना पीना और सोना छोड़ देंगे तो आप ज्यादा दिन टिके नहीं रहेंगे। तो रुईचैन कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि ये कब उठेगी? तो फेनियान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मिस सेन काफी किस्मत वाली लड़की है, वो जल्दी ही उठ जाएंगी। और फिर फेनियान सोचने लगता है, ये पहली बार है जब मैंने यंग मास्टर को इस तरह देखा है। और वहीं रुईचैन फेफे के पास बैठ गया था और उसे देखे ही जा रहा था। और फिर वो सोचता है कि जब वो फेफे के पास पहुंचा तो कुत्ते उसको खा रहे थे और काट रहे थे, फिर इन लोगों ने उन कुत्तों को मार दिया। रुईचैन फेफे को ऐसी हालत में देखकर काफी परेशान था। फिर रुईचैन फेफे का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, फेफे तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम जो चाहोगी मैं तुमसे वही वादा करूंगा। और तभी फेफे अपना थोड़ा हाथ हिलाती है। तो रुईचैन कहता है, फेफे क्या तुम उठ रही हो? फेफे काफी डरी हुई थी, तो उठते ही ये सब बोलने लगती है, ऐसा मत करो, मेरे पास मत आओ, मॉम डैड मुझे बचा लो। तो रुईचैन फेफे के सर पे हाथ रख के उससे कहता है, अच्छे बनो और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर फेफे कहती है, ये जगह कहाँ है, ये रोशनी कैसी है? और फिर एकदम से फेफे अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, क्या मैं मर गई हूँ? और फिर रुईचैन को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर तो रुईचैन को देखती रहती है और फिर कहती है, एक कमीने, क्या तुम भी मर गए हो? रुईचैन फेफे को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, आखिरकार तुम उठ ही गई। और फिर रुईचैन फेफे का हाथ कस के पकड़ लेता है। तो फेफे कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर फेफे कहती है, ये दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं मरी नहीं हूँ? फिर रुईचैन कहता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें मरने कैसे दूंगा? और फिर रुईचैन डॉक्टर्स को बुलाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।